ये एक फ्यूचर ट्रैक ऐप है। जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे आपको सारा डिटेल सामने दिखेगा। अगर आप टीचर हैं तो सबसे पहले क्यू इंजन में जाएं, नीचे देखिए मैं टच कर रहा हूँ, क्यू इंजन खुल गया। उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है पब्लिशर में। यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। जैसे पब्लिशर में आप मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट, जैसे मैं अगर डाल दूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पूर्णिया, ठीक है। और पब्लिशर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम भी वही हो, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर पेस्ट कर दें। और जो ऑथर होंगे, जैसे मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है तो मैं अभिषेक कुमार झा दे रहा हूँ। और ब्रांड नेम में भी मैं यही इंस्टीट्यूट का नाम दूंगा, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दूंगा। अपना डिटेल भी डाल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कोई डमी नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे दूँगा abc@gmail.com, और अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर का। ये सब डिटेल डालने के बाद आप इसको क्या करना है, सबसे पहले लोगो अपलोड करना है अपने इंस्टीट्यूट का। और जैसे मैंने अपना इंस्टीट्यूट का मान लीजिए लोगो अपलोड किया, तो बैक जाके मैं हो सकता है मैं स्निपथिंक ही अपना रखूँ, क्योंकि मेरा कंपनी का नाम स्निपथिंक है। तो SNIPTHINK एंड देन SNIPTHANK, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नया जो अभी हमने सेकंड में डाला है इसको यूज़ करना है, क्योंकि मुझे अब ये प्रिंट करना है अपने क्वेश्चन के साथ। अब सब्जेक्ट नाम में क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का टेम्पलेट से प्लस बटन दबा के बना सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली ऐसे फिल करना है। ऐसे देखिए मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री का डिटेल डाला है, क्लास मैथमेटिक्स क्लास 10 हिंदी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन होगा। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश का भी बना सकते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज बना दिए। इजी क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिगोनोमेट्री डिग्री एंड इट्स वैल्यू दिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम अपडेट कर देंगे और इसको यूज में ले लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सेक्शन में जाएंगे और AI का बटन दबाएंगे, AI CSV इंपोर्ट करके इसको क्लिक करेंगे हम, और फिर कॉपी प्रॉम्प्ट दबाएंगे। तो ये जो है हमें एक रिटर्न प्रॉम्प्ट दे दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको जेमिनी जो है उसके पास जाना है और इसे पेस्ट कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से बना देगा। अगर आपको दूसरा कोई AI अच्छा लग रहा है तो आप, जैसे मैं डीप सीक में बिलीव करता हूँ, GPT थोड़ा सा गलती कर देता है फॉर्मेटिंग में, इसीलिए मैं उसे अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी पेस्ट कर दूँगा। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन पेस्ट किए हुए हैं, फ्यूचर ट्रैक MCQ करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिन पहले, और अभी भी रिसेंटली किया था, तो उसमें ये क्वेश्चंस देखिए मैथमेटिक्स का सेम क्वेश्चंस है। जब तक प्रिपेयर करेंगे उसमें थोड़ा सा समय लगता है, मैं बना बनाया क्वेश्चंस को ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे सिंक करूँगा तो साइन जीरो का क्या वैल्यू होता है, आंसर के साथ सब कुछ आ गया। अब अगर मैं टीचर हूँ तो इसे क्यू लैब में सेव कर दूँगा। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्यू लैब हो गया, और शेयर का बटन दबा के देखिए बीच बीच में क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पे ब्रांड का नेम आएगा, आपका इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, यहाँ पे फ्यूचर ट्रैक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, करेक्ट चला जाएगा। उसके बाद से वो सॉल्व करने के बाद वो पॉपअप चला जाता है। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस में डाल सकते हैं, या फिर अगर चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे सेम वाईफाई में हैं उन सबको ये चला जाए, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शेयर पीयर टू पीयर कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन रहेगा सेम वाईफाई में उनको चला जाएगा। नहीं तो सिंपली सबसे आसान तरीका है, आप शेयर टू अदर ऐप करके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करेंगे तो बच्चा इसे एक्सेस कर सकता है। ये इनक्रिप्टेड नहीं है। ये इनक्रिप्टेड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट सेक्शन में स्टूडेंट ऐड करना है, और पर्टिकुलर स्टूडेंट चूज़ करना है कि किस किस को स्टूडेंट को कौन कौन से स्टूडेंट में डालना है। यहाँ पे बैच नेम रहेगा, सारे बैच नेम को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, IFTL मतलब इनसाइड फ्यूचर ट्रैक लाइफ, मतलब ऐप के अंदर में जब ओपन होने के बाद आएगा क्वेश्चन, तो कितना दिन तक वैलिडिटी होना चाहिए ये है। और ऑथर है, मतलब मैं आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे और आधे घंटे के अंदर में जो बच्चा उस फाइल को ओपन कर लेगा सिर्फ वही कर पाएगा, बाकी बाद में बाहर में वो फाइल एक्सपायर हो जाएगा। ये ऑथ साइड वाला टाइम है, तो इसको आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा के या सेम ही डेट को मतलब डाल सकते हो। और इसमें भी आप क्वेश्चंस वैलिडिटी डाल सकते हो कि अंदर में कितना दिन तक वैलिडिटी रहेगा। जैसे मान लो
आप 1 साल के लिए कोई बच्चा आपके पास पढ़ता है, 2 महीने के लिए पढ़ता है, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन लेता है उतना दिन के लिए वैलिडिटी रहेगा, ताकि क्वेश्चंस बच्चे प्रैक्टिस करें, बाकी नहीं मिलेगा नहीं तो। अब जैसे ही मैं असाइन करूँगा तो देखिएगा कि क्वेश्चंस जो है वो बन चुका है। हाँ, ये सारा क्वेश्चंस इसको प्ले करके भी सुना जा सकता है, लेकिन असाइन करने के बाद सारे क्वेश्चंस कहाँ पे बने हैं हम चलेंगे वहाँ पे। हम बैक करेंगे, पहले तो हम डन कर देंगे। और अगर इसी क्वेश्चंस को पीडीएफ में भी बनाना है तो देखिए प्रीव्यू पीडीएफ करके ऑप्शन है, इसमें हम सॉल्यूशन आंसर जो भी चाहते हैं छपे वो डाल सकते हैं। आप ऐसे ओके करेंगे तो देखिए मेरा इंस्टीट्यूट का आपका ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम आया, ये सारा इंस्टीट्यूट का नाम से लेके सारा डिटेल भी आ जाएगा। अभी रूबेल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जीपीटी से पुराना क्वेश्चंस लिया हुआ था, इसीलिए आएगा। और अगर मैं अभी रिसेंटली क्वेश्चंस कॉपी किया हुआ डालूंगा तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना के जैसे ही फाइल शेयर करोगे बच्चे के पास, तो बच्चे जो है लाइब्रेरी सेक्शन में जाके जैसे ही ओपन करेंगे तो उनको डेली प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन आएगा और वो स्टडी टेबल पे डाल के इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इसको वो क्वेश्चन 1 देखिए व्हाट वो इज अ क्वेश्चंस केमिकल बोल के बता रिएक्शन। रहा है। और इसे अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस बटन दबा के उसमें से जैसे 3 क्वेश्चन ही हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन है ये लेकिन 3 क्वेश्चन ही है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए वो चाहे तो इंस्टेंटली आंसर भी जान सकते हैं। इसको स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब मैं अगर कोई बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो गलत जो हो रहा है उसे पता चलेगा और उसके बाद उसका स्कोर परफॉर्मेंस भी आएगा। और अगर मैं फोकस मोड में एक्टिवेट कर दूंगा तो इंस्टीट्यूट का भी नाम आएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे मैं फोकस मोड में भी एक्टिवेट कर देता हूँ तो बीच में यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रैक लिखा है तो आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम आएगा। इस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, एक मॉड्यूल टेस्ट आएगा जो कंटिन्यू क्वेश्चन आते रहता है, उसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पे आएगा। और जब मोबाइल यूज़ करेगा और बीच बीच में पॉपअप आते हैं, वो फोकस मोड वाला क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता है। वो मतलब उसका डिटेल देख सकता है, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको देखने के लिए इनकरेक्ट कर फिल्टर सेट करेंगे, और जितने इनकरेक्टेड क्वेश्चन है उसे वो रिक्रिएट करके टेस्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना सारा क्वेश्चंस मेरा गलत हो गया, मैं इतना ही प्रैक्टिस करूँगा, जो सही है क्यों करूँगा। उसके बाद आप मॉडल टेस्ट में इनकरेक्ट करके आप मतलब जो भी है नाम दे सकते हो। जैसे मान लो कि मैं केमिस्ट्री दे दिया हूँ, रिपीट करके नेम दे दिया और मैं इसको क्रिएट वाला बटन दबा दूंगा। तो आप देखेंगे कि अभी जो क्वेश्चंस गलत हुए थे सिर्फ वही क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्शन में मिल जाएगा। लाइब्रेरी सेक्शंस में यहाँ पे देखिए रिपीट करके बन गया है, यहाँ पे आप उतना ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपके बच्चे क्वेश्चंस को बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन है आप चाहते हो कि सेम वाईफाई में सारे बच्चे को क्वेश्चन एक्सेस हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये वाला एरो बटन दबाना है। फिर यहाँ पे शेयर है और शेयर में देखिएगा शेयर ऑन लोकल नेटवर्क पब्लिक वाईफाई, मतलब आपका मोबाइल भी सेमी वाईफाई होना चाहिए और सारे बच्चे का मोबाइल भी सेमी वाईफाई होना चाहिए। और इसको कनेक्ट करके जैसे ही आप पब्लिक करेंगे तो यहाँ जो वर्ल्ड मैप बना हुआ है ग्लोब है, यहाँ पे देखिएगा पब्लिक हो गया। बच्चे जब भी फ़ोन सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो उनको यही सेम मिलेगा, वहाँ से वो डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस बाकी जगह पे भी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी आपके पास आए अच्छा क्वेश्चन सेट देख के, तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं एक्सपोर्ट पीडीएफ के वर्जन्स के थ्रू से ही। और प्रोटेक्टेड क्वेश्चंस वो नहीं शेयर कर पाएंगे, वहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर सीएसपी के थ्रू भी। जैसे एक्सपोर्ट पीडीएफ का मैं ऑप्शन देता हूँ तो विदाउट आंसर अगर मैं देता हूँ तो वाटर मार्क आ जाएगा, आपके कोचिंग सेंटर का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी स्निपथिंग डालूंगा तो देखिएगा स्निपथिंग करके जैसे मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर का नाम डालता हूँ और सबमिट दबाता हूँ, यहाँ पे एक बटन थोड़ा सा कलर की वजह से गड़बड़ हो गया है, कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा अभिषेक कोचिंग सेंटर, यहाँ पे स्निपथिंग भी नीचे में आ गया। इसी तरीके से बच्चे आपको आप पीडीएफ भी शेयर कर सकते हो या फिर वो प्रिंट भी करा सकता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं इस यूट्यूब को वीडियो पे, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।